किसान आंदोलन को लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। संजय राउत ने कहा है कि किसान की मौत पर ब्रिटिश संसद में चर्चा हुई, लेकिन भारत में इस पर चर्चा नहीं होती। विपक्षी पार्टियां किसान आंदोलन को लेकर के लगातार सरकार को घेरने की कवायद कर रही हैं और संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि किसान की मौत पर ब्रिटिश संसद में चर्चा हो सकती है, लेकिन भारत में इस पर बात नहीं होती। एमएसपी की मांग को लेकर के किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है और इस बीच राजनीति भी इस पर खूब तेज हो रही है। उसके ऊपर कल ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा हुई है, लेकिन हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार चर्चा नहीं कर रही। एफआईआर दर्ज करो, क्यों ये आदमी जो हमारा है कार्यकर्ता किसान, उनकी हत्या क्यों हुई, किसके आदेश से उसके ऊपर गोली चलाई। आप किसानों के अपने आप को मसीहा मानते हो ना, और आपकी सरकार एक किसान की हत्या करती है, ये गंभीर बात है। एफआईआर लॉन्च करो। किसानों के प्रदर्शन का आज 12वां दिन है। शंभू बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा सख्त की गई है। किसानों के प्रदर्शन का आज 12वां दिन है। शंभू बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। जिस तरह से हिंसा की घटनाएं हुई, उसके बाद यहां पर अब पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की गई है ताकि कानून व्यवस्था काबू में रहे। खबरें ऐसी आई थी कि किसान आंदोलन की आड़ में असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं और इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज 11वां दिन है। लोग इस बात को लेके कहीं ना कहीं जो है यूज टू हो चुके हैं कि इस तरीके की परेशानी जो है उन्हें अगले काफ़ी वक्त तक करनी पड़ सकती है। कई दौर की बातचीत किसान नेताओं और सरकार के बड़े मंत्रियों के बीच हो चुकी है, लेकिन समाधान निकलता हुआ भी नहीं दिख रहा है। हालांकि आज जो किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है, संयुक्त मोर्चा जो किसान संगठन है उसके जितने भी मुख्यालय हैं देश भर में, वहाँ पे कैंडल मार्च निकाला जाएगा और जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और साथ में आगे की रणनीति वो तय करेंगे कि 29 तारीख तक अभी जो है स्थगित कर दिया है अपना जो इन्होंने ऐलान किया था कि दिल्ली की तरफ वो कूच करेंगे, लेकिन अभी शंभू बॉर्डर जो कि हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है वहीं पे किसान फंसे हुए हैं। हरियाणा पुलिस उन्हें हरियाणा में ही दाखिल नहीं होने दे रही। अगर वो किसी तरीके से हरियाणा के अंदर दाखिल होते हैं और दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो दिल्ली पुलिस और की तैयारी जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। उन्हें रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पे बना दी है और वो सारे ऐसे उपकरण जो है वो पहले से ही स्टैंड बाय पे रखे हैं कि अगर भीड़ आती है तो उन्हें किस तरीके से तितर बितर किया जाएगा। और ना सिर्फ ये शंभू बॉर्डर का ये हाईवे जो है सिंघू बॉर्डर का, उसके अलावा जितने भी इससे लगते हुए छोटे मोटे रास्ते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं बंद किया हुआ है ताकि किसी और रास्ते से कोई भी किसान जो है वो छोटी छोटी टुकड़ियों में भी दिल्ली के अंदर दाखिल ना हो पाए, जिससे कि दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो है परेशानी लोगों को हो। तो इस बात को देखते हुए लगातार दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो हरियाणा पुलिस के अधिकारी हैं उनके साथ इंटेलिजेंस इनपुट जो शेयर कर रहे हैं और नज़र बनाए हुए हैं कि अगर किसान आते हैं चाहे वो किसी भी बॉर्डर से दिल्ली के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो उन्हें उनके मकसद में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। किसानों के प्रदर्शन का आज 12वां दिन है। सरकार की ओर से बातचीत के प्रस्ताव पर किसानों ने कोई जवाब नहीं दिया है, इसलिए फिलहाल कोई समाधान निकलता तो नजर नहीं आ रहा और सड़क पर संघर्ष के लिए प्रदर्शनकारियों ने लंबी प्लानिंग भी की हुई है। सुरक्षा कर्मियों की चाक चौबंद के बीच हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर फिलहाल शांति है, लेकिन ये शांति कब तक कायम रहेगी पता नहीं, क्योंकि पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर गर्म चाय के साथ साथ आगे की रणनीति भी तैयार हो रही है। कल खजूरी बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों ने कई बड़े ऐलान किए। आज प्रदर्शनकारी कैंडल मार्च निकालेंगे। कल यानी 25 फरवरी को युवाओं के सेमिनार करवाएंगे। 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च होगा और देश के हर गांव में पुतले दहन किए जाएंगे। 27 फरवरी को किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा राष्ट्रीय स्तर की बड़ी चर्चा करेंगे और 28 फरवरी को दोनों फोरम की संयुक्त मीटिंग होगी। उसके बाद आगे की बात होगी। और अपने ऐलान के बाद जिस तरह से किसान नेता सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, उससे लग रहा है कि किसान बातचीत की टेबल पर समाधान के बजाय सड़क का ही रास्ता तलाश रहे हैं।
हमने बहुत बार सरकार के भुलेखे दूर किए हैं। सरकार किसी तरह का भुलेखा ना पाल ले कि किसान, इतने सारे किसान बॉर्डरों के ऊपर बैठे हैं। वही किसान हैं जब दिल्ली बॉर्डर पे भी बैठे थे और इधर भी लड़ाई लड़ रहे थे, और वो किसान अब भी हैं। कल शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर संग्राम के बीच हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। कल बजट पेश करते हुए सीएम मनोहर लाल ने बजट में फसल ऋण पर ब्याज माफी की घोषणा की। हमारे यहाँ किसान की कोई समस्या नहीं है, लेकिन पंजाब के किसान अपनी दर्द को वो अपना व्यक्त कर रहे हैं। उनको, किसानों को प्रदेश के नाते वो चीज़ें भी नहीं मिलती जो हम यहाँ दे रहे हैं। उनके दर्द के साथ ही मिलकर के खड़े होना चाहते हैं, जबकि किसान उनको पूछता नहीं है। आज किसान समझ गया है कि कौन हितैषी सरकार हमारी है। हरियाणा सरकार के इस फैसले को किसानों के प्रदर्शन को डीरेल करने की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि पिछली बार पंजाब के किसानों को हरियाणा के किसानों से समर्थन मिला था, जिससे प्रदर्शन बड़े स्तर पर हुआ था। इससे पहले केंद्र सरकार ने गन्ना खरीद में 8% की बढ़ोतरी की थी। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन से पीछे हट सकते हैं। फिलहाल पश्चिमी यूपी से ही आने वाले किसान नेता राकेश टिकैत के तेवर तल्ख हैं। किसान को चाहिए भाव, और भाव देगी सरकार, और सरकार किसी की भी हो, ये उससे भाव मांगता रहेगा। भाव नहीं देगी तो आंदोलन करता रहेगा, अपनी बात सरकारों के सामने कहता रहेगा। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के साथ 4 दौर की बैठक हो चुकी है, जो बेनतीजा रही। सरकार 5वें दौर की बैठक का न्योता भी दे चुकी है, लेकिन किसानों की तरफ से तारीख तय नहीं हो पाई है। पीएम मोदी ने कल लगातार दूसरी बार किसानों को संदेश देने की कोशिश की। वाराणसी में पीएम मोदी ने खुद को किसानों का ब्रांड एम्बेसडर बताया। मैं लोकल के लिए वोकल रहता ही हूं, और मैं जब वोकल फॉर लोकल कहता हूं तो ये उन बुनकरों, उन छोटे उद्यमियों का प्रचार है जो लाखों रुपए खर्च करके अखबारों और टीवी पर विज्ञापन नहीं दे सकते। स्थानीय उत्पाद बनाने वाले ऐसे हर साथी का प्रचार मोदी खुद करता है। देश के हर छोटे किसान, हर छोटे उद्यमी का एम्बेसडर आज मोदी है। जी न्यूज़।